हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे लर्न करना है, याद रखना है, इसके कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ये आइडेंटिटीज़ क्लास 11 एंड क्लास 12 से ली गई है। इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करने के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि इन आइडेंटिटीज़ को लर्न क्यों करना है, या मैथ्स में फॉर्मूलेज को क्यों लर्न करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में है तो ही तो हम किसी को बता पाएंगे। अगर कोई हम चीज़ जानते हैं तो ही तो बता पाएंगे। तो सेम एज इट इज़, अगर आप मैथ्स के फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज़ को लर्न करोगे तो ही तो आप उनका सही जगह पर सही एग्जाम्पल सॉल्व करते समय यूज़ कर पाओगे। सही है, तो इसलिए इन आइडेंटिटीज़ को हमें लर्न करना चाहिए। अब ये आइडेंटिटीज़ आपको कैलकुलस, जो कि क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर भी यूज़ होंगी। फ्रेंड्स, इन आइडेंटिटीज़ को मैंने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उन ग्रुप के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको इनको कैसे याद रखना है ये बताऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन आइडेंटिटीज़ को। ये सबसे पहले 4 आइडेंटिटीज़ हम लेते हैं क्लास 11 से। साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फ्रेंड्स, इन आइडेंटिटीज़ को देखेंगे हम तो ये 2 एंगल्स के सम के लिए लिया गया हुआ आइडेंटिटी है। अब साइन की आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों में साइन एंड कॉस ये अल्टरनेटिवली आ रहे हैं। और जो साइन से प्लस है तो प्लस ये साइन दिया हुआ है, और माइनस है तो माइनस ही है। जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई में साइन एक्स कॉस वाई, यानी ये अल्टरनेट आ रहे हैं, इधर कॉस एक्स साइन वाई। सेम एज इट इज़ फॉर साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो माइनस साइन है तो माइनस ही साइन आएगा, एंड दोनों अल्टरनेट आएंगे। अब ये बात करते हैं कॉस के आइडेंटिटीज़ के लिए, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस वाई में, तो पहले कॉस एंड कॉस कॉस पहले आता है और बाद में साइन साइन आता है, यानी कि दोनों कॉस दोनों साइन होंगे। और प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। क्लियर? कॉस एक्स प्लस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस था, माइनस आया साइन एक्स साइन वाई। एंड कॉस एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस था आइडेंटिटी में, तो इधर प्लस हुआ और साइन एक्स साइन वाई। तो ये 4 ग्रुप इस तरह से है कि साइन के आइडेंटिटी में अल्टरनेट साइन कॉस आएगा, और कॉस के आइडेंटिटी में कॉस कॉस एंड साइन साइन आएंगे। ये 4 का ग्रुप हुआ। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट 4 में ये 4 आइडेंटिटीज आएंगी, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, एंड कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ये होता है 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। फ्रेंड्स, इधर साइन दोनों साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो साइन एंड कॉस यहाँ पर भी अल्टरनेट आ रहा है, यानी कि साइन है तो साइन कॉस अल्टरनेट आ रहा है पहले आइडेंटिटी की जैसे ही। और प्लस है तो प्लस साइन के साथ आएगा, और जो माइनस वाला एंगल है कॉस एक्स माइनस वाई वो कॉस के साथ आएगा। तो प्लस है तो साइन के साथ प्लस लिखना है हमें, और कॉस के साथ माइनस। सेम एज इट इज़ फॉर साइन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी साइन एंड कॉस अल्टरनेट आया, और जो माइनस था वही एंगल माइनस वाला साइन के साथ आ रहा है और कॉस के साथ प्लस वाला आ रहा है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई हो रहा है 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। बट कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई में दोनों कॉस और साइन आते हैं। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। यहाँ पे प्लस था तो प्लस कॉस के साथ आया है। ओके, और दोनों कॉस आए हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस साइन जो होगा, और दोनों साइन साइन आएंगे।
और सेम एज इट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई साइन के साथ होगा। तो ये चार का ग्रुप जिसमें साइन कॉस अल्टरनेट आते हैं और कॉस में दोनों कॉस आएंगे प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों साइन आएंगे। अब नेक्स्ट 4 की ग्रुप बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y एंड -2 sin y। फ्रेंड्स ये तीनों भी ग्रुप एक जैसे ही काम करते हैं, एक जैसे ही वर्क करते हैं। अब इस वाले चार की बात करते हैं। 2 sin x cos y ये होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, जो हमने सबसे पहले वाले ग्रुप में बात की थी sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई की। तो जो पहले दो है उनको ऐड कर देते हैं तो हमें 2 sin x cos y मिलेगा। एंड 2 cos x sin y कैसे मिलेगा? अगर पहले दोनों को हम अगर माइनस कर देते हैं sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, मतलब कि ऊपर प्लस था यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा 2 cos x sin y। ओके, तो sin x cos y sin cos x sin y अल्टरनेट आए तो दोनों इधर साइन ही आए हुए हैं। और अगर हम cos की बात करते हैं तो 2 cos x cos y, 2 cos x cos y में क्या हुआ? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो दोनों cos आए यहाँ पर भी और यहाँ पे प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई की। -2 sin x sin y, जो पहले वाले ग्रुप में था कि माइनस वाला साइन, यहाँ पर भी -2 sin x sin y है। और यही हो रहा है कि cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब इनमें याद रख सकते हैं कि ऊपर cos x प्लस वाई, यहाँ पे भी cos x प्लस वाई है। ऊपर प्लस था तो दोनों cos आ रहे हैं, माइनस हो जाता है दोनों के बीच में तो ये -2 sin x sin y आएगा। तो ये चार एक आइडेंटिटीज को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि sin x cos y है तो 2 sin x cos y है तो sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, यानी कि दोनों साइन और फिर प्लस, यानी कि अल्टरनेट है साइन कॉस तो साइन वाला आएगा और दोनों कॉस है तो कॉस वाले ही आएंगे दोनों। नाउ अभी बात करते हैं आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंगल्स, जिनमें ये सारी आइडेंटिटीज आती है। साइन 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 sin x cos x। अब इस आइडेंटिटी को याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ साइन 2x होगा, मल्टीपल एंगल होगा तो 2 आएगा बाहर और जो एंगल था 2x उसका हाफ एंगल होगा साइन एंड कॉस के साथ। अगेन यहाँ साइन है तो दोनों साइन एंड कॉस आए अल्टरनेटली। ओके, तो कैसे? 2 इंटू जो एंगल था उसका हाफ करना है, 2x का हाफ हो जाएगा x और x। अब इसी आइडेंटिटी को हम साइन 4x के लिए भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4x। साइन ऑफ 4x में क्या आएगा? ये 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस 2x। जैसे कि 4x था तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ 2 इंटू 2x। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का 2 यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो यहाँ पे 2 आया और उस एंगल का मतलब कि कंप्लीट जो एंगल था 2x या उसके साथ जो एंगल x 2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो वाला एंगल इधर आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है। ओके, या जो टर्म है वो वाली टर्म इधर आ रही है। ओके, या डायरेक्टली भी आप इसको बोल सकते हो कि 4x है तो 2 हमेशा आएगा और उस 4x का क्या होगा? हाफ हो जाएगा, उस एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 2x का हाफ होता है 2x एंड cos x के साथ भी 2x। इसी आइडेंटिटी को मैं साइन ऑफ 6x के लिए भी लिख सकता हूँ। साइन 6x हो जाएगा 2 साइन ऑफ 3x cos ऑफ 3x। ओके, और यही आइडेंटिटी हमें बहुत बार साइन x के लिए भी लिखनी पड़ सकती है। तो साइन x के लिए इसको कैसे बोल सकते हैं? 2 आएगा आगे एंड देन साइन ऑफ एंगल का हाफ करना है हमें x/2, x का हो जाएगा x/2 और ये भी आएगा cos x/2। यानी कि एट द एंड हम हमेशा अगर इवन हो या ऑड हो किसी के लिए भी ये साइन की आइडेंटिटी साइन 2x की डिफाइन कर सकते हैं।
ओके, तो ये 2 सामने आएगा और एंगल्स का हमें हाफ लेना है साइन एंड कॉस के साथ। ये हुई साइन 2x के आइडेंटिटी की बात। अब बात करते हैं हमें cos 2x की। cos 2x की जो आइडेंटिटी है ये आती है सबसे पहले तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स, ये सारी आइडेंटिटीज हम उस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई से भी बना सकते हैं, और ये आइडेंटिटी को हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हमें अकॉर्डिंगली आवर एग्जाम्पल। अब ये कैसे आया, तो कॉस इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और ये वाला जो आएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस cos स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और इससे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x हो जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि cos स्क्वायर है तो पहले आएगा cos फिर माइनस 1 होगा, और साइन है तो पहले 1 आएगा और बाद में माइनस होगा साइन, और 2 तो रहेगा साथ में इसके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन वही बात हो रही है कि जो एंगल था वो एंगल हाफ हो गया, 2x का x आ रहा है x आ रहा है, हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। ओके, अब यही आइडेंटिटी को अगर मैं cos 4x के लिए लिखूँ, cos ऑफ 4x के लिए, तो ये हो जाएगी cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ओके, तो 4x था तो मैंने हाफ कर दिया, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी में तो स्क्वायर वही लिखा है, 4x का हाफ होता है 2x, यहाँ पर भी 2x, और cos स्क्वायर पहले आएगा इज इक्वल टू दूसरी वाली आइडेंटिटी के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ओके फ्रेंड्स, तो cos 4x के साथ यही वाली आइडेंटिटी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटी को मैं अगर cos 3x के साथ लिखूँ तो भी हम लिख सकते हैं इसको cos 3x के साथ। किस तरह से, सॉरी cos 6x के लिए बात कर रहा हूँ मैं, cos 6x की। cos 6x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। तो यहाँ 6 था तो मैंने एंगल हाफ कर दिया 3x में, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम cos 2x प्लस 1 को, यानी कि इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते तो ये आइडेंटिटी बन जाती है 2 cos स्क्वायर x। इसको हम 1 प्लस cos 2x कहे या cos 2x प्लस 1 कहे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। यहाँ से ये 1 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस 1 और इसकी वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर x। फ्रेंड्स, ये बहुत हमें यूज होने वाला है 12th क्लास में। ओके, cos 2x प्लस 1 और या 1 प्लस cos 2x, या इसी को हम बोल सकते हैं 1, इसको हम 1 माइनस cos 2x, दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है 1 माइनस cos 2x, इसके बाद इसके लिए आएगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। ये कहाँ से आया, तो ये cos 2x इज इक्वल टू था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इस cos 2x को मैंने राइट हैंड ट्रायंगल में ट्रांसपोज कर देता हूँ और ये टर्म इधर आ जाती है तो प्लस होके आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है, 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यही आइडेंटिटी हम cos x के लिए भी लिख सकते हैं, cos x के लिए भी इसको लिख सकते हैं। cos x के लिए क्या आएगा इस आइडेंटिटी को, cos x इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें क्या करना है, एंगल को हाफ करना है और ये cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये आगे सेकेंड वाली जो होती है हमारी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 एंड इट इज टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिखा, 1 माइनस cos 2x को
2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, तो यहाँ से भी हम 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो मल्टीपल एंगल्स के साथ थी। ऐसे ही मल्टीपल एंगल्स के लिए हमारे पास साइन 3x एंड कॉस 3x की भी आइडेंटिटी है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग द सेम आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंगल्स, हमारे पास है साइन 3x की आइडेंटिटी। साइन ऑफ 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। ओके, और cos 3x के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले cos 3x के लिए आता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नाउ फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, ये दोनों कैसे याद हम रख सकते हैं। साइन 3x है तो दो देखिएगा साइन ही आया है, ओके, और cos 3x के लिए दोनों cos आए, cos ही आया है। और नंबर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 3 यूज़ हुआ है और 4 यूज़ हुआ है, इसमें भी 3 एंड 4 यूज़ हुआ है, और यहाँ पर क्यूब हो रहा है, यहाँ पर भी क्यूब हो रहा है, दोनों में भी माइनस ही है। तो यानी कि ये सारी रिलेशंस को हम अगर देखते हैं, ये इस तरह का रिलेशन लगा देते तो हमें ये आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखना ईजी हो जाएगा। तो साइन 3x कैसे हो रहा है, 3 साइन एक्स यानी कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आ गया, ओके। और cos 3x में क्या हुआ कि ये उल्टा हो रहा है, 4 वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म पहले आ रही है और 3 साइन एक्स वाली बाद में आ रही है। हम बोल सकते हैं मतलब कि cos में आएगी, cos 3x के लिए cos में आएगी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos ऑफ x, ओके। आगे जाता हूँ मैं, साइन 2x का जो आइडेंटिटी है, cos 2x का आइडेंटिटी हमारे पास tan के टर्म्स में भी है, ओके। साइन 2x की आइडेंटिटी tan के टर्म्स में है। साइन 2x इक्वल टू होता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो साइन 2x एंड cos 2x के आइडेंटिटीज हमने पहले भी देखे थे, बट ये जो आइडेंटिटीज है ये tan के टर्म्स में है। तो बहुत बार हमें किसी एक एग्जांपल में tan में कन्वर्ट करना हो तो ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ती है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम tan 2x की आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम साइन 2x अपॉन cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इनको किस तरह से हम याद रख सकते हैं, तो साइन 2x एंड tan 2x में अगर देखते हो तो न्यूमरेटर वाला टर्म वही है 2 tan x, और साइन में वो 1 प्लस हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाता है, और साइन tan 2x में ये 1 माइनस tan स्क्वायर x हो रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर x हो रहा है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन आता है तो प्लस आएगा और tan आता है तो माइनस tan स्क्वायर x आएगा। और cos 2x के लिए क्या हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऊपर वाले और नीचे में टर्म सेम ही है, 1 1 tan, ऊपर बस माइनस साइन, नीचे प्लस साइन, ओके फ्रेंड्स। अब tan 3x की एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी से लर्न नहीं होती है, इसको आप लिख के बार बार याद करके याद कर सकते हैं। tan 3x वाली आइडेंटिटीज, tan 3x की आइडेंटिटी है 3 tan x माइनस tan ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये 3 tan 3x की आइडेंटिटी देखोगे तो 3 है तो 3 आया है, देखिएगा पावर भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, एंड ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ये थोड़ा सा सेम वर्ड लाइक लुकिंग लाइक साइन 3x एंड cos 3x, यहाँ पे था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यानी कि 3 tan x आया, बस यहाँ 4 नहीं है, क्यूब तो वही आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x है। तो थोड़ा सा इसका पार्ट tan 2x से मैच करता है कि tan 2x में डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर x ही आया है, 1 भी है माइनस भी है, बट tan स्क्वायर x के साथ 3 आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है हम बोल सकते हैं, ओके। तो इसको याद करने के लिए आपको 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर
एक्स। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको 11th क्लास में कुछ ऐसी भी आइडेंटिटीज़ मिलेगी, 12th में भी मिलेगी। ये सारी आइडेंटिटीज़ में स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये क्या आएगा इसका आंसर, या यानी कि आइडेंटिटी चेंज होगी किसी में कन्वर्ट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है, या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा है, टैन पाई माइनस थीटा है, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस थीटा है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा है, सेक पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा। मैंने यहाँ पे सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स लिए हैं। मैंने ये पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। ओके, अब ये आइडेंटिटीज अब किसी भी एंगल के लिए किसी भी फंक्शन के साथ आराम से बता पाओगे अगर इस सर्कल को इस सर्कल को अगर आप अच्छे से समझोगे तो। अब यानी कि यहाँ क्या कर दिया है, मैंने एक सर्कल ड्रॉन कर दिया। ओके, और यहाँ क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बताए हैं। ओके, 0 पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। या वी नो दैट कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ को सीखने के लिए पहले हमें सारे ये क्वाड्रेंट्स में साइन फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस क्या होते हैं ये पता होना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं देखिएगा फ्रेंड्स किस तरह से बताता हूँ। इस वाले में ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली और ये वाली। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। इस लाइन को मैं कहूँगा वर्टिकल लाइन और इस लाइन को मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस का काम कर रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस का काम कर रही है। अब ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से क्यों बताया मैंने, देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं अगर पहली वाली आइडेंटिटी लेता हूँ तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ओके, तो ये देखिएगा कि ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन पाई बाई टू। ये पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा एक एक्यूट एंगल रहेगा फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये एक फंक्शन होगा, साइन कॉस या टैन कोई भी फंक्शन इन दो लाइन को क्रॉस करेगा, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को। ओके, तो जब भी वर्टिकल लाइन को कोई फंक्शन क्रॉस करेगा तो ये चेंजेस होंगे उस फंक्शन में। क्या कि साइन फंक्शन चेंज होता है कॉस में और वैसे ही कॉस फंक्शन चेंज होगा साइन में। वर्टिकल लाइन को जब भी कोई फंक्शन क्रॉस करे, यानी कि वर्टिकल लाइन मतलब कि ये वाले एंगल जहाँ पे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ओके, पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू वाले एंगल्स हमें इस वर्टिकल लाइन पे मिलेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये वाले एंगल्स मिलते हैं। ओके, पाई के मल्टीपल्स और यहाँ पे पाई बाई टू के मल्टीपल्स। तो जब हम इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, ये हमें याद रखना पड़ेगा वर्टिकल लाइन के लिए। और टैन चेंज होगा कॉट में एंड कॉट चेंज होगा टैन में। वैसे ही सेक चेंज होगा कोसेक में एंड कोसेक चेंज होगा सेक में। ये चेंजेस हमें याद रखने पड़ेंगे वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते समय। बट जब कोई फंक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा, यानी कि इस वाले एंगल्स में हम बात कर, इन वाले आइडेंटिटीज में हम बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रही है। कैसे, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा यानी कि पाई यहाँ पे एंगल बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाए, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं हम। ओके, तो ये एंगल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, बट बात हो रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्योंकि पाई एंगल यहाँ बना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। वैसे ही यहाँ पे मैं ये 2 पाई वाला बता सकता हूँ, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और ये पाई प्लस थीटा एंड सेक कोसेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये दोनों भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे बने। और वर्टिकल वाले पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ये वर्टिकल लाइन पे बनेंगे। ओके, तो जब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगा फंक्शन तो चेंज होगा साइन कॉस, कॉस साइन में, टैन कॉट, कॉट टैन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में। तो इसमें क्या होता, और दूसरी बात कि हमें उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें उस पर्टिकुलर फंक्शन का साइन भी देखना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि पहले वाले के लिए मैं बताता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कौन सा फंक्शन इस लाइन को क्रॉस कर रहा है,
कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन क्रॉस कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, साइन फंक्शन जा रहा है पहले क्वाड्रेंट में, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, ये वर्टिकल लाइन क्रॉस हो गई तो साइन चेंज होगा कॉस में। ओके, तो और जो एक्यूट एंगल था वही एक्यूट एंगल हमें लिखना है, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, तो साइन सीधा चेंज हो गया कॉस ऑफ थीटा में। अब देखना है कि साइन क्या लगेगा उसके आगे, प्लस या माइनस। तो साइन जा रहा है पहले क्वाड्रेंट में और साइन का सिंबल यानी कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। समझ में आई बात, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो वहां पे पॉजिटिव है, इसलिए प्लस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको मैं ना प्लस कर देता हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस अगेन वर्टिकल लाइन को क्रॉस हो, वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन जा रहा है, और ये कॉस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है इसलिए कॉस चेंज होगा साइन में, तो मैं यहाँ साइन लिख देता हूँ, साइन ऑफ थीटा डायरेक्टली जो एंगल है वो। अब बात करते हैं इसकी साइन की, कि कॉस जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉस का साइन कैसे होता है सेकेंड में, वो नेगेटिव है, इस वजह से ये बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले तो कॉस इस वर्टिकल वाले एंगल की वजह से, वर्टिकल लाइन की वजह से, सॉरी वर्टिकल लाइन की वजह से चेंज होगा साइन में, और कौन सा वाला फंक्शन जा रहा है, कॉस फंक्शन जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट्स वाई इस साइन के आगे माइनस साइन लगेगा, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। इस वाले में भी हम बात करते हैं कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये वाला है। ओके, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे। अब कौन सा फंक्शन जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट, कॉट किस में चेंज होगा, टैन में, तो ये आएगा टैन ऑफ थीटा डायरेक्टली। ओके, अब कॉट का साइन देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, टैन थीटा बनेगा, तो कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी टैन ऑफ थीटा। ओके, ऐसे ही कुछ मैं आपको अगर पूछूं यहां पर, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये पाई बाय 2 की वजह से वर्टिकल लाइन की क्रॉस कर रहे हो, इस वजह से ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूं सेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की, सेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की, अब पाई बाय 2 प्लस थीटा अगेन हम वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, सेक चेंज होता है कोसेक में। ओके, और जो एंगल था वही एंगल लिखना है हमें, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। यहाँ सेक किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेक जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये आएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा, तो सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक ऑफ थीटा। ओके, ये क्लियर हुआ, वर्टिकल लाइन की बात की हमने। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं वहां के लिए, इसके लिए टैन पाई माइनस थीटा, जब भी कोई फंक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, आगे जा रहा हो, इसको कहूंगा मैं आगे जा रहा हो और या पीछे जा रहा हो, ओके, आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, यानी कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बस इतना देखना है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है, जैसे कि यहाँ टैन पाई माइनस थीटा मैंने लिया, अब टैन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पाई एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो टैन थीटा ही रहेगा, इसका आंसर टैन थीटा ही आएगा। बट अब देखते हैं कि साइन कि टैन है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये आएगा माइनस टैन थीटा, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या बन गया, माइनस टैन थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब कहाँ पे आ रहे हैं हम, 2 पाई मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही आएगा,
अब 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। कॉस कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा और वहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा ही रहेगा। तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा आएगा कॉस ऑफ थीटा। सेक पाई प्लस थीटा की बात करते हैं अभी। सेक ऑफ पाई प्लस थीटा सेक फंक्शन है। ओके, सेक पाई प्लस अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं हम, सेक का सेक ही थीटा आएगा। भाई बात करते हैं अब इसके साइन की कि सेक जा रहा है कहाँ जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेक थर्ड में क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से ये बनेगा नेगेटिव सेक थीटा। तो सेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ सेक थीटा। अब बात करते हैं कोसेक 2 पाई प्लस थीटा की। 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 2 पाई थोड़ा प्लस कर देते हैं, छोटा सा एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और कोसेक 2 पाई यानी कि अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन को कोई फंक्शन क्रॉस करेगा तो वो वही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही होगा। बस हमें देखना है इसकी साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोसेक पॉजिटिव है, सभी फंक्शंस पॉजिटिव है वहाँ पर, तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो कोसेक 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोसेक ऑफ थीटा ही। ऐसे मैं अगर आपको कुछ और पूछूं यहाँ पर, साइन पाई प्लस थीटा की। साइन पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, साइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वही फंक्शन होगा, साइन थीटा ही इसकी वैल्यू आएगी। ओके, बट देखना है साइन, इसका सिंबल क्या आएगा इसके आगे? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आइडेंटिटीज आप इस सर्कल का यूज करके, इस वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके किसी भी एंगल के लिए, किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल के लिए इस आइडेंटिटीज को याद रख सकते हैं। वर्टिकल लाइन को आप क्रॉस कर रहे हो तो ये चेंजेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसका साइन चेंज होगा। बस साइन देखना है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो फंक्शन जा रहा है, जिस भी क्वाड्रेंट में वो फंक्शन जा रहा है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। होपफुली ये आपको वीडियो हेल्प करेगा और कोई भी आपके क्वेरीज होंगे इस वीडियो से रिलेटेड या आपके कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।